Next topic is differential of integrals. या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स एन से एच एक्स से लेके के एक्स तक. ठीक है, एफ एक्स एक जी एक्स को हमने इंटीग्रेट किया एक्स के रिस्पेक्ट में एच एक्स से लेके के एक्स तक. ये ठीक है. अच्छा, फिर जैसे हमने पहले बोला था कि ये जो एच एक्स और के एक्स में जो एक्स आ रहा है वो तो एक्सटर्नल वेरिएबल है, जो जी एक्स डी एक्स है वो इंटरनल वेरिएबल है. ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी ले सकते हैं एच एक्स से लेके के एक्स तक, और जी एक्स डी एक्स की बजाय सेकेंड प्रॉपर्टी लगा के जी टी डी टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक ही बात है. यहाँ पे ये बोला कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर एक्स में अपर लिमिट रख दो के एक्स, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट रख दो एच एक्स. यहाँ पे क्या बोला है, टी की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और टी की जगह के एक्स और एच एक्स रख दो, तो एक ही बात है इफेक्टिवली. ठीक है, इस पर तो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि के अंदर जो एक्स है और यहाँ पे जो जी के अंदर एक्स है दोनों अलग अलग एक्स है. ठीक है, जो जी के अंदर एक्स है वो इंटरनल वेरिएबल है, उसकी जगह तो हम टी भी रख सकते हैं. ठीक है, तो हमने ऐसे टी के फॉर्म में लिखे ताकि गड़बड़ ना हो. ठीक है, तो मान लिया लेट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, मान लिया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया हमने जी एक्स का, वो आ गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी. ये ठीक है, तो इसके हिसाब से नाउ एफ एक्स कितना होना चाहिए, एच एक्स से लेके के एक्स तक जी टी डी टी. ठीक है. अच्छा, वापस अगर जी एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स हो जाना चाहिए. ये ठीक है, तो ये रिजल्ट है हमारे पास. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अगर जी एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है तो यहाँ पे भी जी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ टी इवेल्युएटेड फ्रॉम एच एक्स से लेके के एक्स तक. ठीक है, फिर विच इज़ इक्वल्स टू जो भी इंटरनल वेरिएबल आ गया या जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आया टी, उसकी जगह फिर हमने के एक्स रखा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ के एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट रखा तो आ जाएगा एफ ऑफ एच एक्स. ये आ गया. ठीक है, तो फाइनली हमारा एफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स. ये आ गया. ठीक है, अब मान लिया हमें स्मॉल एफ का डेरिवेटिव चाहिए, तो इस रिजल्ट जो भी आया है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा चेन रूल से, पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश के एक्स इंटू, फिर अंदर जाके के को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा के डैश एक्स माइनस ऐसे आ जाएगा एफ डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स. ये ठीक है, ये रिजल्ट आ गया. अब क्या है, इसने क्या बोला है कि एफ डैश एक्स किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर. उसका मतलब क्या क्या, यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ जी के अंदर जाके एक्स लिख दिया, तो उस हिसाब से एफ डैश के एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ के एक्स. वहाँ पे एक्स लिखा था, वहाँ पे तो हमने क्या बोला था कि एफ डैश एक्स जी एक्स है, तो यहाँ पे एफ डैश के अंदर के एक्स लिखा है तो जी के अंदर भी हमने के एक्स लिख दिया जाके, तो इंटू के डैश एक्स माइनस एच डैश एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स. ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया फाइनली, के डैश एक्स इंटू जी ऑफ के एक्स. ठीक है, माइनस एच डैश एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स. ठीक है, अब फिर दोबारा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था जो ओरिजिनली हमने सबसे पहले लिखा था एच एक्स से लेके के एक्स जी टी डी टी, वो था एच एक्स से लेके के एक्स जी टी डी टी. ठीक है, तो एक प्रोसीजर तो यही हो गया, अगर हमें मान लिया एक इंटीग्रल दे रखा है ऐसे, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल एक्स है
ये ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो एक्स के टर्म्स में आएगा। तो अगर हमें एफ डैश एक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया कि जी को इंटीग्रेट करो, फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो। ऐसा करने से एक एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। एक तरीका तो ये आ गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसने क्या बोला कि जैसे इस फॉर्मूले में तो क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है राइट हैंड साइड पे, के डैश एक्स आ रहा है, जी आ रहा है और एच आ रहा है। ठीक है, इसमें कैपिटल एफ नहीं आ रहा है अल्टीमेटली। तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेट करें फिर डिफ्रेंशिएट करने की बजाय हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं इसके हिसाब से। ये ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, विच इज इक्वल टू के डैश एक्स इंटू जी ऑफ के एक्स। मतलब ये क्या टर्म लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट अपर लिमिट का डेरिवेटिव, वो तो के डैश एक्स आ गया। फिर हमने क्या किया, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है टी, उसकी जगह पूरा के एक्स रख दिया। तो ऐसा करने से ये आ गया। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, इसको देख के लिख रहे हैं क्योंकि रिजल्ट तो हमारा यही है। ठीक है, फिर माइनस आएगा, फिर एच डैश एक्स आ गया, मतलब लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किया, और जो अंदर वाला फंक्शन जी है उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी की जगह पूरा एच एक्स रख दिया। ये ठीक है, जैसे यहाँ रखा है इंटू जी ऑफ एच एक्स। तो ये रिजल्ट हो गया, ये हो गया किसी भी इंटीग्रल को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करो इनटू जिस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह पे पूरा अपर लिमिट रख दिया, तो वहाँ से ये रिजल्ट आ गया। फिर माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर जिसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये ठीक है, जैसे जी टी, उसमें जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है उसकी जगह पे लोअर लिमिट। अगर मान लिया नीचे एच एक्स की बजाय कांस्टेंट आ जाए तो कोई बात नहीं, ये जीरो हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म वैनिश हो जाएगा अगर कोई भी एक जगह कांस्टेंट आ जाए तो। ठीक है, तो इसी को अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो क्या क्या लिखा जाएगा, अपर लिमिट, ये ठीक है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करके लिखा तो ये वाला टर्म आ गया इनटू इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड मतलब जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब जीटी की बात करें, ये ठीक है, इवैल्यूएटेड एट अपर लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रैंड हमारा क्या है, जीटी, उसको हमने अपर लिमिट के एक्स पे इवैल्यूएट किया, मतलब टी की जगह के एक्स रखा, तो ये जी ऑफ के एक्स आ गया, तो ये वाला टर्म बन गया ये। फिर माइनस ऐसे ही ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इनटू इंटीग्रैंड इवैल्यूएटेड एट लोअर लिमिट। ये ठीक है, ये आ गया। ठीक है, बस ये याद रखेंगे कि जो अंदर फंक्शन जी टी आ रहा है, जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि एक्सटर्नल वेरिएबल एक्स है, तो जो अंदर फंक्शन जी टी आ रहा है, ये ठीक है, उसमें एक्सटर्नल वेरिएबल एक्स नहीं आना चाहिए। जैसे जो हमने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे, जहाँ से शुरू किया था, ये जो जी एक्स लिखा है, इसमें एक्स तो आ रहा है बट वो एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं है, वो तो इंटरनल वेरिएबल है। एक्सटर्नल वेरिएबल कब आ जाएगा, मान लें यहाँ पे जी टी लिखा और इसमें एक्स भी आ जाए, तो फिर उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे जी टी डी टी लिखा है और साथ में एक्स भी लिखा है तो वो वाला एक्स तो फिर एक्सटर्नल वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करते समय क्या याद रखेंगे कि इंटीग्रैंड में, मतलब जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें उसमें एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो इसको हमने लिख लिया नोट के फॉर्म। ये ठीक है, टू अप्लाई दिस we should not have we should not have, ये ठीक है, एक्सटर्नल वेरिएबल x इन इंटीग्रैंड। ये ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फिर तो क्या करो, पहले इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो x के टर्म्स में, फिर डिफ्रेंशिएट करो। ये ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट, ठीक है, देन फर्स्ट इंटीग्रेट। ये जो अभी हमने ऊपर डिफरेंशिएशन बताया, इसमें इंटीग्रेशन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो
और जो भी अंदर फंक्शन लिखा है उसको अपर लिमिट पे इवेल्युएट कर लिया, तो उसमें इंटीग्रेशन जानने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये ठीक है, यही बेसिकली पर्पज़ है इस फॉर्मूला लिखाने का, कि हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े। बट अगर अंदर एक्स आ जाए, मतलब अगर अंदर इंटरनल वेरिएबल एक्स आ जाए, तो फिर तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट देन फर्स्ट इंटीग्रेट, ये ठीक है, देन इवेल्युएट, देन डिफ्रेंशिएट। ठीक, क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।